कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का चरण स्पर्श करते हुए यहाँ पर आए निषाद पार्टी की सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण चाहे दूसरे दल से आए, मैं सभी को अपनी तरफ से, अपने पार्टी, अपने संगठन की तरफ से स्वागत अभिनंदन वंदना करता हूँ। अभी आप को हमारे राष्ट्रीय सचिव जी ने पूजा के लिए खड़ा करा दिया। आज तक दुनिया में लोग राम को भगवान मानते थे और मानते भी हैं कि दुनिया में राम को लोग भगवान मानते हैं, और हमारे जितने भी वक्ता हैं सब कहते हैं भगवानों के भगवान महाराजा गुरुराज निषाद। ये भगवान महाराजा गुरुराज निषाद है क्या? मैं थोड़ा सा संक्षेप में इनके बताने का काम करूंगा कि इलाहाबाद से 33 किलोमीटर जब लखनऊ वाले रोड पे पश्चिम साइड से जाएंगे तो गंगा के किनारे 3.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा निषाद राज का किला है। वहां पर भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित करके एक बोर्ड लगाया है। उस बोर्ड में लिखा है कि 2000 वर्ष पहले निषाद राज का किला था, 2000 वर्ष पहले रामचंद्र जी आए थे। लोग राम को भगवान मानते हैं, मगर आप लोगों से सवाल है कि राम को ये नहीं पता था कि मैं भगवान हूं। दशरथ, कौशल्या, कैकेयी को भी नहीं पता था कि राम भगवान है। अगर उन्हें ये पता होता कि राम भगवान है तो राम को वनवास नहीं होता। मगर सारे लोग भगवान भगवान कहते हैं। ये भगवान को पद कौन दिया? एक बार आपने देखा होगा राम के ऊपर एक मुसीबत पड़ा था। कब? कि जब अयोध्या से निकाले गए थे। तब जब अयोध्या से निकाले गए उन्हें पता था, रात में एक संदेशा आता है कि राम जो है राम राजा सुबह बनने वाले हैं। और जब ये घोषणा था नहीं सुबह राजा बनेंगे राम, तो प्रदेश में उस नगरी में ढिढोरा पीट दिया जाता कि सुबह राम राजा बनेंगे, राजा बनेंगे, राजा बनेंगे। एक खुशी की लहर उठती है और उस खुशी की लहर में सोचते सोचते रात में सो जाते हैं। सुबह एक भोर में उनके कानों में एक आवाज आती है कि हे राम, तुम्हें तो 14 बरस का वनवास, भरत को राजधानी मिल गया। तो आप सोचिए, जो सुबह राजा बनने वाला हो और उसके कानों में एक आवाज आती नहीं तुम्हें तो वनवास मिल गया, तो उस समय उनके ऊपर दुख पड़ा कि नहीं पड़ा? बोली भाई, दुख पड़ा कि नहीं पड़ा? उस जब दुख पड़ा, सुबह होते उन्हें आदेश भी कर दिया जाता है और उनके महल से निकाल भी दिया जाता है कि आपको 14 बरस का वनवास हो गया, भरत को राजधानी मिल गई। तो उस समय जब घर से निकाले तो उनके ऊपर मुसीबत पड़ा कि नहीं पड़ा? मुसीबत तो पड़ा। उस मुसीबत की घड़ी में क्या कोई उनके माँ बाप काम आए? जब किसी को मुसीबत पड़ता है, किसी को चोट लगता है, तो लोग सबसे पहले किसको याद करते हैं? पहले अपने माँ और बाप को। मगर उनके माँ बाप ने दोनों मिल के निकाला था, तो अपने माँ बाप को तो याद करेंगे नहीं भाई। माँ बाप दोनों मिल के निकाले थे तो माँ बाप को याद करेंगे नहीं। तब किसको याद करते हैं लोग? भगवान को। तो राम को लोग कहते हैं राम खुद ही भगवान थे, तब किसको लोग याद करते हैं? अरे भाई, जब राम भगवान थे तो उन्होंने अपने संकट तो दूर कर नहीं पाए, तो उस घड़ी में किसको याद किए? अपने महाभगवान को। अपने बड़े भाई आत्म बाल सखा, इनका बचपन में नाम राहुल था। तब वो कहते हैं दुनिया में अब मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरा दुनिया में अगर कोई मदद करने वाला तो मेरा परम मित्र राहुल निषाद है। तो अपने राहुल निषाद के पास वहां के लिए प्रस्थान करते, न कि कोई उनके रिश्तेदार मदद किया, न उनके माँ बाप मदद किए, कोई मदद नहीं किया। तब वो राहुल निषाद के पास निकलते हैं और नदी के किनारे जाते हैं तो उन्हें साधु संतों को भी नहीं पता था कि राम भगवान है। अगर साधु संतों को भी पता होता राम भगवान तो भी रोक लिया जाता, मगर रोका नहीं गया। और नदी उस पार जब गए तो जैसे नदी उस पार जाते हैं तो सिंगवेरपुर में प्रवेश करते हैं। तब तक उनके दो सेना, राहुल निषाद जी का दो सेना देखते हैं, कहते हैं 3 लोग जोगी का वेशभूषा धारण करके राजा को खबर जाता है और राजा दौड़ते हुए आते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं घुसपैठी आ गया मेरे राज पर कब्जा करने के लिए। दौड़ते हुए आते हैं और देखते हैं कि तो राम है, मेरा आत्म सखा, मेरा बचपन का साथी, मेरा लंगटिया यार आ गया। पहुंचते ही राम तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं हे मित्र, हे जलापति, हे महाराजा को, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे शरण दें।
वहां पर राहुल निषाद का नाम क्यों पड़ता? गो का मतलब हे पर्वतों के राजा, हे जंगलों के राजा, हे जमीन के राजा, मैं आपके शरण में आया हूं, आप मुझे शरण दें। महाराजा गुरराज निषाद ने कहा, धन हे मित्र, इतनी बड़ी नगरी है, आपको वन जाने की जरूरत नहीं है, तुम जिधर हाथ उठा के बोल दो, मैं आपको राजपाट देने के लिए तैयार हूं, आप वन को मत जाओ। उन्होंने कहा, नहीं मित्र, मेरे माँ बाप ने मुझे आज्ञा दिया है, मुझे वन को जाना है, मुझे वन जाना पड़ेगा। तो उन्होंने वहीं पर कहते हैं, तुम धन्य हो, तुम कोई मामूली इंसान नहीं, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, तुम भगवान हो। क्योंकि भगवान के किसी ने मोहर लगाया तो निषाद राज ने राम के पर मोहर लगाया कि हे राम, तुम मामूली इंसान नहीं, तुम भगवान हो। अगर भगवान की शक्ति पहचानने वाले आपके पूर्वज हैं तो उनसे महान है कि नहीं है? बोलो भाई, महान है कि नहीं है? दुनिया में लोग राम की पूजा करते हैं और राम की मुसीबत को समय में साथ देने वाला, उनकी मदद करने वाला उनसे महान है कि नहीं है? राम रामनवमी को जन्म लिए, निषाद राज पंचमी को जन्म लिए, उनसे उम्र में भी 5 दिन पड़े हैं। हम राम की पूजा करते हैं मगर निषाद राज की पूजा नहीं करते, क्योंकि राम दुनिया में किसी को मित्र नहीं बनाए। आप इतिहास उठाकर देखेंगे कि राम किसी को मित्र नहीं बनाए, अगर मित्र किसी को बनाए तो निषाद राज को अपना मित्र बनाए। तो हम कहते हैं हम उनके वंशज हैं। पंडित जी कहते हैं हनुमान जी का नाम ले तो संकट कट जाएगा, हनुमान जी कहते हैं मैं राम का नाम लेता हूं तो मेरा संकट कटता है। राम ने कहते हैं नहीं, मैं निषाद राज के शरण में गया तो मैं निषाद राज का नाम लिया तो मेरा संकट कट गया। तो हम कहते हैं हम निषाद राज के वंशज हैं, अगर उनकी पूजा पाठ करना शुरू कर दे तो हमारा भी संकट कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इसे कहते हैं पूजा पाठ। पूजा पाठ 4 शब्दों से बना है। पू मतलब पूरी, जा मतलब जानकारी, पा मतलब पाना, ठ मतलब ठहर जाना। किसी भी देवी देवता के बारे में जब तक पूरी जानकारी ना हो जाए तब तक पूजा पाठ करने से सफलता नहीं मिलती है। जब आप उनसे संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, इनसे पूजा करने से मेरी गरीबी दूर होगा, मेरा संकट कटेगा, तब पूजा करना चाहिए। आज निषाद पार्टी, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल पार्टी 13 जनवरी 2013 से लगातार पूजा पाठ करते चली आई और करते करते पार्टी बनाया, एक विधायक बनाया 17 में, 18 में कब तब सांसद बनाया, 2022 में 11 विधायक बनाया। ये पूजा करने की देन है, हम अपने राजा का विचारधारा बताने की देन है कि जो हम बताते हैं हमारे लोगों में वो जुनून आता है कि हम भी किसी राजा के वंशज थे, तो राजा के वंशज होने के लिए खून उबाल मारता है और तेजी से काम करना शुरू कर देते हैं, तब जाके सत्ता मिलता है। दलित भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर की पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, आज देखिए दलित भाई सत्ता में आ गए। यादव भाई कृष्ण बलराम का पूजा पाठ करना शुरू कर दिए, वो सत्ता में आ गए। पंडित जी परशुराम का पूजा पाठ करना शुरू कर दिए तो सत्ता में आ गए। बढ़िया बिरादरी के लोग भगवान अग्रसेन का पूजा पाठ करना कर दिए, सत्ता में आ गए। अगर हम लोग भी अपने पूर्वज का पूजा पाठ करना शुरू कर दें तो हम लोग भी सत्ता में आएंगे कि नहीं आएंगे? हमें पहले शुरुआत किसी भी कार्य करने से पहले, चाहे मकान बनाते हैं, चाहे गृह प्रवेश करते हैं, चाहे बच्चे के शादी करते हैं, तो सबसे पहले हम पूजा पाठ करते हैं। आज हम यहाँ पर अच्छा काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पूजा पाठ हो, और पूजा पाठ दिल और श्रद्धा से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि लगे कि नहीं हम बेमन से पूजा कर रहे हैं। एक लाइन वहां से गाई जाएगी, उसी लाइन को आपको दोहराना है। जिसके पास जो भी श्रद्धा होगा चढ़ाएगा, नहीं होगा तो किसी जरूरत नहीं कि आप पंडित जी के श्राप मिल जाएगा। ऐसा नहीं, श्राप नहीं मिलेगा। श्रद्धा से जरूर आप लोग आरती करिएगा और पूजा करिए। उसके बाद हम इतिहास पर चलेंगे, हम क्या थे, आज क्या है, आगे क्या हो जाएंगे। 3 शब्दों पे मैं आपको पूरा विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं जो आपको दिखाई दे रहा हूं। मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, आपके समाज का आपका बेटा हूं, इस देश का बेटा, उत्तर प्रदेश का हूं। आपको कुछ बहुत ही अच्छी चीजें आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। आप लोग समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि समय आपकी भी कीमती, हमारी भी कीमती है। आपने आज तक बहुत कुछ कार्य किया, बहुत कमाए, रुपया पैसा कमाया, ऐसो आराम कमाया, मगर जो आज मैं बताऊंगा शायद कोई मेरे समाज का नेता, चाहे कोई भी विद्यमान होगा, वो आज आप तक आपको बताने नहीं आएगा। मैं बहुत कुछ अच्छी जानकारी देकर जाऊंगा। तो पहले आरती पूजा पाठ हो जा। तो आरती पूजा पाठ बैठकर होता है कि खड़ा होकर होता है? तो मैं महिलाओं से भी, माताओं से भी चाहूंगा आप लोग खड़े हो जाएं। और आरती पूजा पाठ हाथ जोड़कर होता है कि हाथ खोलकर होता है?
हाथ जोड़ लीजिएगा श्रद्धा से, दिल से। अभी एक लाइन यहाँ से गाई जाएगी, उसी लाइन का आप लोगों को दोहराना है। एक बार तेज वाणी बोलिए, जय निषाद राय, भगवान महाराजा गुरुराज निषाद की। सभी लोग लाइन से आरती लेते रहेंगे और आरती ले एक एक जाएंगे, भीड़ नहीं लगाएंगे, आते रहेंगे और जहाँ जिस स्थान पे उस स्थान पे बैठते रहेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे डॉक्टर अमित साहनी जी वे पहुँचे वहाँ तक, और हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कश्यप महासंघ के सिंगर हैं नरेश कश्यप ब्रजवासी, वे आरती गाएंगे।